नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एरम फार्मा का शेयर लेकर आया हूँ। मेरे एक व्यूअर ने इसकी जानकारी मांगी थी, काफ़ी समय से पहले मांगी थी, लेकिन जानकारी निकालने के बाद में आज आपके सामने ये शेयर की पूरी डिटेल रख रहा हूँ इस कंपनी की। तो अभी इसकी जो कीमत चल रही है ₹1.60 या ₹1.70 चल रही है और करीब करीब ये हफ्ते भर से शेयर अपर सर्किट में है, जो कि ₹1.10 चढ़ते चढ़ते अब ₹1.70 के आसपास की कीमत आ चुकी है। किसी समय ये शेयर 50 पैसे के नीचे भी रहा है, तो ये ₹36 तक भी रहा है इसके शेयर की प्राइस। बीच में 2-2.5 रुपये तक भी गया था, वहाँ से वापस गिरा है शेयर। कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, 50 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप है। मतलब आप माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं इसको, स्मॉल कैप नहीं कह सकते हैं। फार्मा से जुड़ी कंपनी है, गुजरात के अहमदाबाद से है। 2012 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और 2019 में इस कंपनी का आईपीओ आया था। आईपीओ में इसकी प्राइस रखी गई थी ₹36 और उस ₹10 फेस वैल्यू थी। बाद में लिस्ट होने के बाद में इस कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया, हर एक शेयर के बदले 5 शेयर दे दिए। मतलब जो ₹10 फेस वैल्यू थी उसकी वैल्यू ₹2 कर दी, तो जिनको एक शेयर मिला उसके 5 शेयर हो गए। बाद में इस कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर का बोनस दे दिया। मतलब ये कि जिनके आईपीओ में एक शेयर मिला उसके अब 10 शेयर बन चुके हैं। अगर आप ₹36 को 10 शेयर से डिवाइड करोगे तो ₹3.60 इसकी रेट निकल के आती है, जो कि आईपीओ प्राइस होना चाहिए। लेकिन अभी आपको ₹1.60 या ₹70 मिल रहा है, तो ये आईपीओ प्राइस से आपको आधी प्राइस में मिल रहा है। ये समझ लीजिए, जो आईपीओ में लिस्टिंग प्राइस थी उससे आधी प्राइस में मिल रहा है। एक बार इस कंपनी ने अभी अप्रैल 2023 में राइट शेयर इशू लेकर आए थे और राइट शेयर इशू में ₹2 शेयर की प्राइस रखी थी, जो कि इनके मतलब बाद में उसी मतलब कुछ पैसा इनको जुटाना था ₹50 करोड़। तो उस 50 करोड़ को जुटाने के लिए इन्होंने राइट शेयर इशू लेकर आए थे। तो भूमिष्ठ पटेल इसके जो मालिक है और गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने स्थापना की थी। स्थापना के बाद से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तेज़ी से नहीं बढ़ रही, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इतने सालों में भी कंपनी ने बहुत 2012 से आप देखिए कि 23 चला, 11 साल हो गए। 11 साल में कंपनी अभी तक देखे जाए तो उसी लेवल पर खड़ी है जहाँ पर ये स्टार्ट हुई थी। अब ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यही हम आपको इसी वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे सिप्ला है, कैडिला है, सन फार्मा है, अरबिंदो है, ग्लेनमार्क है। अब ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये भी किसी ज़माने में बहुत छोटी कंपनियां थी, लेकिन बिजनेस बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ते जाए, सुविधा बढ़ती गई। इन्होंने खुद के अपने रिसर्च सेंटर डाले, जहाँ पर रिसर्च होता है 24 घंटे, हमेशा रिसर्च चला करता है बीमारियों के बारे में और बीमारी के इलाज के बारे में, और उसी हिसाब से अपने हिसाब से दवाएँ बनाती है और उसी दवाई को देश और देश के बाहर दुनिया भर के मार्केट में सप्लाई करती है। चूँकि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं रिसर्च पे, इन पे तो कारण इस कारण इनकी दवाएँ बहुत महंगी होती है, जो कि आम आदमी खरीद नहीं पाता है। जो अब लोअर क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास वाले खरीद नहीं पाते, बहुत महंगी दवाएँ होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। एक इस तरह कंपनी होती है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की। एक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की वो कंपनियाँ होती जो कोई केवल रॉ मटेरियल बनाती है, वो दवाएँ नहीं बनाती है। दवाइयों में काम में आने वाले जो फार्मूले के हिसाब से जो अलग अलग जो साल्ट होते हैं, उस साल्ट का निर्माण करती है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है। वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती है, लेकिन वो केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। एक और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक और तरह की कंपनियाँ होती है जो कि क्या करती है कि दवाएँ बनाती है, लेकिन वो अपने नाम से नहीं बनाती है, वो किसी और के लिए बनाते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई फार्मूला है किसी दवाई का, कोई साल्ट का, आपने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, कोई आपके पास फार्मूला है, आप वो फार्मूला देंगे तो आपके फार्मूले के हिसाब से आपको दवाई बना के दे देंगे। वो आपका नाम रहेगा, आपकी कंपनी का नाम से रहेगा और उसी नाम से दवाई बना के देगी वो कंपनी। एक इस तरह कंपनियाँ होती है। और एक कंपनियाँ होती है जो कि खुद का कोई इनके पास रिसर्च सेंटर नहीं होता है, कोई फैक्ट्री नहीं होती, कोई मशीनरी नहीं होती, कोई कारखाने नहीं होते हैं। ये कंपनियां क्या करती है कि अपने जो फार्मूले खुद तय करती है, फार्मूलेशन का काम करती है, अपने जो जो भी बीमारी के हिसाब से दवाई का जो फार्मूले निकालती है, उस फार्मूले के हिसाब से इन जो तीसरे नंबर वाली जो कंपनी मैंने बताया ना, जो कि दवाई दूसरे के लिए बनाती है, उनसे अपनी दवाइयों को निर्माण कराते हैं अपने नाम से। अपना ही नाम देते हैं, अपनी कंपनी का नाम रहते हैं, रेट भी खुद के रखते ही है, और उसी से दवाई बना के पूरे मार्केट में, देश और देश के बाहर मार्केट में बेचते हैं।
लेकिन क्या होता है कि इनको भी उसी दौर से गुजरना पड़ता है परीक्षण से, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी को गुजरना पड़ता है। और वहाँ से जब इनकी दवाएं पास हो जाती है, हमारे देश के जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूट वहाँ से पास हो जाती है, विदेश में पास हो जाती है, तो वो दवाई मार्केट में सेल करने के लिए उतार देते हैं। अब क्या होता है कि इनकी दवाइयाँ सस्ती पड़ती है। क्यों सस्ती पड़ती, मैंने बताया ना कि इनके खर्चे कम होते हैं। इनकी ना फैक्ट्री होती है, ना मशीनरी लगी होती है, ना बड़े बड़े कारखाने होते हैं, न इनके पास कोई रिसर्च टीम होती है जिससे जिनके ऊपर इनके सारे खर्चे बच जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि इनकी जो दवाएं आमतौर पर सस्ती होती, बहुत सस्ती मिलती दवाइयाँ, जिसको हम जेनरिक दवा भी कह सकते हैं, या और सस्ती दवाएँ हैं तो दुकानों पर भी मिल जाती है। लेकिन इनके से सबसे बड़े जो ग्राहक होते हैं, ये मैं बता, ग्राहक कौन होते हैं इनके? सरकार है। सरकार एक ऐसी है कि जो हमारी भारत सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट है, जितनी भी अगर आप देखेंगे देश भर में जो डिस्पेंसरी होती है, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाएँ की स्कीम चलाई जाती है, तो वहाँ जो मुफ्त दवाएँ होती है तो सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाएँ खरीद नहीं सकती, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सरकार का बजट इतना नहीं होता कि महंगी दवाएँ दे दे। तो वहाँ पर सरकार को सस्ती दवा की ज़रूरत पड़ती है। दवाई की क्वालिटी वही होती है जो कि बड़ी कंपनियां बनाती, क्वालिटी वही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सस्ती दवाइयाँ हैं। तो सस्ती दवाएँ भी ये ऐसी कंपनियां बनाती है, जो एरम फार्मा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सस्ती दवाएं बनाती है, और इनके ग्राहक में होते हैं सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिला स्तर के वहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दवाएं इनके थोक में जाती है, और बड़े बड़े जो अपनी जितनी भी जो डिस्पेंसरी में सब मुफ्त दवाएँ जाती है, वो इन्हीं के थ्रू बनती है। जेनरिक दवाएँ जाती है वो इनके थ्रू ही बनती है। तो यही चीज़ के कारण क्या है कि सस्ता होने के कारण इनके मार्केट तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है, बड़े इन्वेस्टर नहीं आते इसी कंपनी के साथ में। बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टर आ जाते थे, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर नहीं होने के कारण क्या था, इनको वो रेवेन्यू कम आता है, बिजनेस कम होता है, सरकार के तो बात आता है सस्ता, और इनका एक कह सकते हैं ना कि आपकी बहुत कम लागत पर दवाएँ बनाना। तो ये एरम फार्मा उस तरह कंपनी है, ये आउटसोर्सिंग से काम कराती है, अपनी दवाइयाँ बनाती है, बाहर से बनवाती है अपने नाम से, और बेचती है, देश में बेचती, देश के बाहर लैटिन अमेरिका में जाता है, अफ्रीका में जाता है, करीब दुनिया की 30-40 देशों में इनका माल जाता है। लेकिन बन के यहीं से जाता है, और वहाँ पर इनको कुछ परीक्षण से गुजरना पड़ता है। अब ये चाहते हैं कि जब ये राइट से इशू लेकर आए थे, तब इन्होंने कहा भी था कि अब चाहते हैं कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाया जाए, देश में बढ़ाया जाए, और देश के बाहर भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। उससे क्या होगा कि दुनिया भर का मार्केट इनको मिलेगा, और मार्केट में मतलब आप खुद दवाई बनाने का ऐसा इरादा रखते हैं ये। लेकिन अब वही है कि फंड की आएगा तो बनाएंगे। इसी कारण ये शेयर गिर रहा है। शेयर की ज़्यादा काफ़ी समय हो गया है, इसको 10-11 साल हो गया IPO आए के। शेयर अभी भी आपको IPO प्राइस से आधी रेट पे मिल रहा है। अभी आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन यह इसका अगर टारगेट हम मानते हैं, अगर IPO प्राइस भी आप देखते हैं, तो IPO प्राइस के हिसाब से ये 3.60 रुपये तक जा सकता है, जो कि मैंने बताया था ना कि 36 रुपये इसकी शेयर प्राइस रखी थी IPO में, जो 36 शेयर, एक शेयर 10 शेयर में बदल चुका है स्प्लिट होने के बाद और डिविडेंड के बाद में। तो 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.60 रुपये इसका रेट निकल के आता है, जो कि IPO प्राइस थी। तो यहाँ से 3.60 रुपये तक जा सकता है। अगर आपके पास है तो तब तक का इंतज़ार कीजिए, उसके पहले अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो निकल लीजिए। मेरी तरफ से खरीदने की कोई फोर्स नहीं है, आपको रखना या कैसे करना या आप देखिएगा। लेकिन हाँ, भविष्य अच्छा है। आने वाले 10-15 साल बाद का अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देखते हैं ना, जो आप मैंने जो नाम गिनाए थे, सन फार्मा वगैरह, वो कंपनियाँ भी किसी ज़माने में बहुत छोटी स्तर से शुरुआत की थी। छोटे स्तर शुरुआत करने के बाद में कंपनी ग्लेन मार्क देख लीजिए, बहुत छोटे 1 लाख से कंपनी स्टार्ट की थी उनके मतलब फादर ने। तो 1 लाख से कंपनी स्टार्ट करने के बाद आज कंपनी देश के और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में है। ये भी कंपनी छोटी है ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, और कभी इसका नाम होगा तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाल के रख दीजिए, और भूल जाइए रख के। कभी न कभी इसका भी दिन आएंगे, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ना सबके दिन आते हैं, तो इसके भी दिन आएंगे, और जब दिन आएंगे तो आपके दिन भी बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, खरीदने के लिए मेरी कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी खरीदो, आपकी मर्ज़ी रखो। और आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, नई कंपनी को लेकर और नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा और बेल आइकन पर जाकर आप नोटिफिकेशन पर आप उंगली दबा दीजिए, ताकि वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो के।
थैंक यू दोस्तों।